ये वाला हो सकता है, जैसे ये कैसे हम इसको शो कैसे करेंगे, जस्ट मिनट, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। ये सपोज करो वॉल है, और कोई बॉल उसको जाके हिट करता है, जैसे कोई बॉल जाके हिट करता है, तो दे विल अप्लाई एक्शन रिएक्शन ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इसके पे फोर्स अप्लाई करेगा, एक्शन रिएक्शन। कोई थोड़ा सा और थोड़ा सा ना इजी एग्जांपल बताओ ना, थोड़ा सा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं ना, जैसे कि स्विमिंग। स्विमिंग में आप वाटर बॉडी को पुश करते हो बैकवर्ड, तो वाटर बॉडी आपको मूव करती है फॉरवर्ड। रोइंग अ बोट, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोइंग अ बोट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जंपिंग, वॉकिंग, बहुत सारे एग्जांपल हो गए। जंपिंग, जंप करते हैं तो क्या होता है, आप हाथ को प्रेस करते हैं। वॉकिंग, रनिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। टग ऑफ वॉर, लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, चलेगा। सो न्यूटन थर्ड लॉ कोई मुश्किल काम नहीं है, टू एवरी एक्शन। ये अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ यूज बहुत होता है, ध्यान रखना। जस्ट कॉम्प्रोन दिस वन, न्यूटन थर्ड लॉ। दो चार एग्जांपल लिख लेना। Sir, can you explain how walking is the example of Newton's third law? ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक्चुअली while walking now, you are moving your feet. While walking you are moving your feet, and your feet press the ground in backward direction. While walking, तो आप what you have to do, आपने बॉडी को थोड़ा बेंड करते हो, अपने फीट्स के थ्रू ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो। तो आप ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन पुश करते हो, तो ग्राउंड आपको एक फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स देता है, एक्शन रिएक्शन, लाइक दिस वे। देखो ऐसे हो सकता है, मैं अगर if I'm trying to draw this diagram, look here, it's like this way. Let's say, so actually जो feet है ना, this one feet, ये feet से क्या होगा, जैसे ये वो उसको प्रेस करता है बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्शन। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड को प्रेस करके पीछे की तरफ मूव नहीं करोगे, तुम्हारे पैर किधर जाते हैं ये बताओ। जब आप ग्राउंड को प्रेस करते हो तो हमारे पैर किधर जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड Yes. को, क्योंकि ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहे हो ना। वो ठीक है, बहुत कम प्रेस करते हैं। देखो जब आपको फास्ट मूव करना होता है तो क्या करते हैं आप थोड़ा सा अपने आप को बेंड और ज्यादा कर लेते हैं। आपको रन करना होता है तो और ज्यादा प्रेस करते हैं ग्राउंड को हार्ड, क्योंकि आप ग्राउंड को प्रेस नहीं करेंगे तो रिएक्शन फोर्स कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, अगर बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन फोर्स मिलता है, मालूम नहीं चलता हमें। बट अल्टीमेटली जब तक आप ग्राउंड को प्रेस नहीं करोगे आप वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जरूरी Okay, है sir. उसके लिए। ओके, रिमेंबर। सर पर हाँ इन सम केस में थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का हल्का पैर रख सकते हैं ना। हाँ, नहीं मालूम चलता है, ठीक है, क्योंकि आपके पैर वहां पे रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए मालूम नहीं चलता है। बिकॉज ज्यादा पैर मूव नहीं करते ना ज्यादा, क्योंकि आप फ्रिक्शन भी तो प्रेजेंट होता है ग्राउंड में, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो आपके लेग्स हैं वहीं पे स्टे कर जाते हैं, बट अल्टीमेटली आप एक्चुअली में ग्राउंड को थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं, बट आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपके पैर को तुरंत रोक लेता है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ,
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो सर। सर ऊपर लो ऊपर लो। एक मिनट, हाँ, एक। हाँ, अच्छा, जल्दी करिए तो आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। सर व्हाट इज दैट ninth one? टग ऑफ वॉर, वो रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है। हो गया? नाउ हाँ बोलो, कितनी देर से तुम्हें लिख रहे हो गया? Yes, sir. Okay, now I'm coming to next one. Next one is impulse. इम्पल्स भी नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा देते हैं फिर इम्पल्स। हाँ इम्पल्स नहीं, कुछ और पढ़ाने सोच रहे थे, जस्ट वेट। इम्पल्स, हाँ चलो इम्पल्स। सिक्स्थ वन इज इम्पल्स। इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं।
वैसे नहीं, इम्पल्स भी दो तरह के होते हैं, अगेन दे आर टू टाइप्स। एक होता है लीनियर इम्पल्स और दूसरा होता है एंगुलर इम्पल्स। मतलब रोटेशनल मोशन में भी आता है, लीनियर मोशन में भी आता है। फिलहाल तो हम लोग एक फर्स्ट टाइप का पढ़ रहे हैं, लीनियर इम्पल्स। जे से बेसिकली ज्यादा डिनोट करते हैं इसको, ये भी वेक्टर होता है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ impulse is defined as product of force and time during which force act. Force and time during which force act. ठीक है, मतलब इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, टाइम छोटा होता है, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम या ओके, फोर्स इनटू टाइम, जस्ट वेट। हाँ, अभी एक फॉर्मूला ये हो गया इसका। तो इसका यूनिट क्या होगा? अच्छा, इसका एग्जांपल्स क्या होगा, यूनिट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स देख, यूनिट देख लेते पहले। यूनिट क्या होगा? इम्पल्स क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और सीजस हो जाएगा, दैट इज डायन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड एंड डायन। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? When large force applied, catching a ball, yes. When large force applied in a very small time, let's say, take example. Let's say ball hit for a six. बैट्समैन ने बॉल को हिट किया फॉर अ सिक्स, तो जो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट टाइम होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ज्यादा देर तक थोड़ी ना बैट बॉल के कांटेक्ट में आती है। अगर बैट आप देखते हैं क्रिकेट का गेम, उसमें बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है उसको बैट को बॉल को टच करने में, और एक लार्ज फोर्स लगता है। इज इट क्लियर? ओके, एंड फ्लाइज अवे। ठीक है, या बॉल किक गिवन टू अ फुटबॉल, जो किक फुटबॉल पे किक अप्लाई करते हैं तो लेग्स और फुटबॉल का कांटेक्ट बहुत कम होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट बनता है, इंपल्स होता है वो। ठीक है, तो एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। दैट इज बॉल हिट फॉर अ सिक्स, किक गिवन टू फुटबॉल, बैडमिंटन। बैडमिंटन, यस। ठीक है, एक लास्ट ले लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ हैमर ऑन अ नेल। ये बहुत पुराना एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं इसको, इम्पैक्ट ऑफ हैमर ऑन नेल। यूर करेक्ट। ठीक है, हैमर ऑन नेल। जब नेल और हैमर को हिट करते हैं तो हैमर और नेल का जो कांटेक्ट टाइम होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो होता क्या है, जैसे ये मैं ग्राफ के फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ, वेट। हाँ, लेट्स से यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे फोर्स ले लेते हैं। आपने एक बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। एक बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया, एक मिनट, फोर्स अप्लाई किया फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। हाँ, एक बहुत छोटा सा टाइम है डेल्टा टी, उसमें आपने फोर्स अप्लाई किया, बहुत छोटा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया था, फोर्स तो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं इसको। यू टेक द एवरेज। शायद एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ इसमें होगा, जस्ट वेट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जस्ट मिनट में डायग्राम एक में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, मोशन इन अ प्लेन,
इसमें नहीं होगा। हाँ, एक मिनट रुको, नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं। हाँ, सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक इसका एरिया लेने की कोशिश करते हैं, दिस वन इसका एरिया लेने की कोशिश करते हैं, एफ इंटू टी। लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। एक सेकंड, कौन से एरिया लेने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक सेकंड। हाँ बेटा, तो ग्राफ का क्या लिखा है? तो वो फोर्स और टाइम के बिटवीन ग्राफ है बेसिकली। ठीक है, वो फोर्स और टाइम के बिटवीन ग्राफ है। एक सेकंड, मेरा बुक किधर गया? हाँ ठीक है, दिस इज, ये बेटर डायग्राम होगा। मैं डायग्राम ले लेता हूँ, एक सेकंड। कुछ नहीं है। छोड़ो, मैं देख लेता हूँ। तो एक्चुअली फोर्स इंटू टाइम लेते हैं, तो ये पूरा एरिया लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप कहेंगे ये एरिया कैसे आ रहा है, ये तो आधा, ये तो एरिया इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया थोड़ा बहुत इधर एडजस्ट हो रहा है। तो रेक्टेंगल ले लेते हैं, फोर्स इंटू टाइम, दैट इज 8। रुको, मैं थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये फोर्स है, ठीक है, और ये टाइम है। तो हमने इसका एरिया ले लिया, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, आप कहेंगे ये तो एरिया में नहीं आ रहा है, ये तो ऊपर छूट गया। तो जो ऊपर छूट गया इसको इधर एडजस्ट किया ना, जो ऊपर छूट गया ना ये वाला पार्ट, इसको इधर साइड में एडजस्ट किया ना। हमें एरिया बिलो द ग्राफ चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? एरिया बिलो द ग्राफ। तो ये एरिया मिसिंग हो रहा है, तो ये एरिया यहाँ पर एडजस्ट कर दिया ना इधर। अच्छा, तो रेक्टेंगल जैसा कुछ बन गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो फोर्स इंटू टाइम। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो फोर्स इंटू टाइम। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात और। अच्छा, आप याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि, हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो फोर्स इंटू टाइम को आप चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हो। फोर्स इंटू टाइम को, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, फोर्स इंटू टाइम। वापस अपने फॉर्मूले पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू टाइम, छोटा ले लेते हैं टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम ले लेते हैं डेल्टा टी। और फोर्स इंटू टाइम को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस यू। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम। अभी आपने चेंज इन मोमेंटम के क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे? ऊपर देखो, ये देखो, चेंज इन मोमेंटम के क्या क्या फॉर्मूले हैं यहाँ पर देखो, जस्ट दीस टू। इसका मतलब ये जो फॉर्मूले वहां पे रख सकते हैं हम, ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े ना ये दोनों, वहां पे रख सकते हैं। इट मींस हम इसको हाँ, हम इसको चेंज मोमेंटम को इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी दे सकते हैं, एफ इंटू डी टी,
T1 to T2, या इम्पल्स को हम वो भी दे सकते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या था? एरिया बिलो एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया बिलो फोर्स टाइम ग्राफ। इसका मतलब तुमको अगर इम्पल्स पूछे ना तो या तो तुम फोर्स इनटू टाइम करना या फिर चेंज इन मोमेंटम निकालने की कोशिश करना, और चेंज इन मोमेंटम तो इंटीग्रेशन से भी मिलता है और एरिया बिलो द ग्राफ से भी मिलता है। ठीक है, इम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, ऐसा समझ लो। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मींस चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे ये भी देखो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, ये दोनों चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, दिस एंड दिस, तो ये दोनों फॉर्मूले वहां पर रख देंगे ना। इम्पल्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। इसे क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए। तो इम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फॉर न्यूमेरिकल्स, रिमेंबर दिस वन। ठीक है, कंपाउंड इम्पल्स, इम्पल्स कॉपी कर लीजिए। सर लास्ट का ये वाला बताना। लास्ट का फिर से बताते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम था। ठीक है, हाँ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से फॉर्मूला लिया है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन से करना क्या? तो फोर्स इनटू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो फोर्स इनटू टाइम को आप क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू टाइम को चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स इनटू टाइम था इसकी जगह तुम चेंज इन मोमेंटम रख दो। उसमें क्या है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन ले लिया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इम्पल्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला तो ऊपर भी किया था, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। ये इधर, हाँ ये जो बॉक्स, ये सर्कल में जो किया इधर, दिस वन, फोर्स को इंटीग्रेट करते थे तो चेंज इन मोमेंटम। कौन सा भी अपन यूज कर सकते हैं क्या? आप कोई भी यूज कर सकते, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसमें क्या है ना कि आपको मल्टीपल फॉर्मुलेस होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करना। दिक्कत ये होती है। अब प्रॉब्लम पढ़ने के बाद मतलब कितने तरीके हो गए, 4 वेज तो दिख रहे हैं सामने, 4 फॉर्मूले दिख रहे हैं। अब एग्जाम में आता है तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैं 4 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। ग्राफ दिया है तो मैं एरिया निकाल लूंगा, अगर मोमेंटम दिया है तो मैं चेंज मोमेंटम निकाल लूंगा, अगर फोर्स दिया है तो फोर्स इनटू टाइम कर लेता हूं मैं, अगर फोर्स दिया हो वेरिएबल फॉर्म में तो मैं उसको इंटीग्रेट भी कर सकता हूं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, सो कॉम्प्रेंड दिस वन, इंपल्स कॉपी कर लीजिए, लीनियर इंपल्स। सर लिखने के बाद एग्जिट करें। अच्छा ठीक है, एग्जिट कर लिया तुम लोग। ठीक है, इसको लिखने के बाद एग्जिट कर लिया। सर थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। और ऊपर देखना है ये इधर के, ये इंपल्स का। यस हाँ यस सर यस। Thank you, sir. थैंक यू। Sir, ऊपर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। देख सकते।
Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ किधर और ऊपर? हाँ ये हाँ वो हाँ, फॉर्म ये- ये हाँ, डेफिनेशन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, everyone. चल बाय। चलो प्रियंका दिवांशी सब लोग बाय। ठीक है मैं एग्जिट कर रहा हूँ बच्चे। हाँ